इंसाफ छोड़ने का है वो मैंने उसका ऐलान कर दिया। आगे का लाएमल मैं वक्त के साथ बताता रहूँगा। पाकिस्तान तहरीक साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की है कि आप 5 रोज से घर से लापता थे। उसमें एक सवाल है कि उठाया किसने था और छोड़ कौन रहा है, और आपका पहले से ही उन्होंने बताया हुआ था कि आप पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, ये मामला क्या है? मुझे कोई किसी ने नहीं उठाया। मैं अपनी ज़ाती मसरूफ़ात में था और ज़ाती मसरूफ़ात से मैं आज सोच रहा था। जो 4-5 दिन मैंने ये सोचा। इस सोचने के बाद 9 मई के बाद 8 मई तक मेरा कोई पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं था, कोई इरादा नहीं था। 9 मई की शाम को मैंने जब देखा कि ये नुकसान हुआ है, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैंने 4-5 दिन मुझे सोचने में लगा और मैं बगैर किसी दवा के पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए रो रहा हूँ, मुझे कोई दबाव नहीं है। अच्छा जयप्रकाश साहब, ये बताइएगा कि कल भी एक बंदा आया था, वो भी छोड़ के गया, आप ही आए। पहले भी मुत्तहदाबाद में छोड़ा था, वो कह रहे थे हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके ऊपर प्रेशर था, आपको उठा लिया गया था, आपके ऊपर कोई प्रेशर है। और ये भी बताएं और कौन लोग छोड़ना चाहते हैं? मुझे किसी का कोई इल्म नहीं है, मैं अपनी ज़ात तक बता सकता हूँ। मैं ये वाज़े कर दूँ, मुझे न किसी ने उठाया था और नहीं मुझे कोई दवा है। मैं अपनी जब मुल्क डूबने की तरफ होता है तो इंसान को तकलीफ होती है। देखो, जहाँ तक जिनसे मेरा ताल्लुक़ है पार्टी में, मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी में बहुत बड़ी पार्टी है। जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, जिनसे हमें इकामात आते थे, हमें कोई इस तरह के इकामात नहीं थे जिसमें हम ये जाके इस तरह का बड़ा नुकसान करें। अब आप उनसे उन लोगों की तलाश करें जिन लोगों ने ये किया है। वो उनका किससे ताल्लुक़ है, पार्टी से ताल्लुक़ है, किस पार्टी में किन अफ़राद से ताल्लुक़ है, उनको कहाँ से डायरेक्शन मिली है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी ज़ात तक बता सकता हूँ। मेरी विंग में या हमें न कोई अहकामात इस तरह के मिले थे। हाँ, पुरअमन एहतजाज का हमें हमेशा कॉल दी गई, वो हमने 13 महीने पुरअमन एहतजाज किया, वो जारी रखा। बाकी जो कुछ आपके सामने हुआ है, नुकसान तो हुआ है। मैं समझता हूँ फ़ौजी तनसीबात का जितना नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तान का नुकसान। फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। देखो, बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें हर बंदे की अपनी सोच होती है। आप अगर 10 बंदे में से अगर 9 बंदे अच्छे हैं तो आप एक बंदे का कसूर 9 को नहीं ठहरा सकते। आपको उन शतपसंद को पकड़ना चाहिए जिनकी डायरेक्शन पे हुआ है। आप इस पूरी सबको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है। और मैं समझता हूँ इस मामले में सबको मजम्मत करनी चाहिए जो इस अमल का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने भी कहा है कि इमरान खान को खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। आप समझते हैं कि इमरान खान को भी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए? आप मशवरा देंगे? मैं बोलता हूँ जो कल सदर आरफ अलवी साहब, सदर आरफ अलवी साहब का भी शुक्रगुजार रहूँगा जिनकी मैंने सरबराही में यहाँ सिंध में काम भी किया था। मैंने रात उसका पूरा इंटरव्यू सुना है। मैं समझता हूँ एक अच्छा इंटरव्यू दिया है, अच्छे मशवरे सदर साहब ने दिए हैं। मैं समझता हूँ उन मशवरों पे अमल करना चाहिए। मेरे इल्म में नहीं है कोई नई पीटीआई बन रही है। पीटीआई तो एक ही नज़र आ रही है, बाकी पीटीआई अगर कोई बनती है तो आपको बेहतर पता होगा, कि हमसे बेहतर आप जानते हैं इन चीज़ों को। ये पूरी अभी अभी पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि मैं मौजूद हूँ। मैं घर से आया हूँ तो उनको पता होना चाहिए कि मैं घर से आ रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ इस पे कोई हकीकत है। आप अगर आप निजूमी हैं, अगर आपकी इंसान को समझते हैं तो बेहतर है। फिर आप ही जो समझे, मैं आपको कहीं। अच्छा जयप्रकाश साहब, ये बताएं कि आपके साथ बहुत सारे दोस्त मिलते हैं और लोग भी छोड़ना चाहते हैं।
देखो हर इंसान अपना फैसला खुद करता है, और जो वाक़यात हुए हैं वो बेहतर समझते हैं किस कौन बंदा किस मराइल से गुजरा है। मैं समझता हूँ हर बंदा अपना ज़िम्मेदार रहता है। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी और की तो बात नहीं करता। हर बंदा अपना फैसले करने का इख्तियार रखता है। नहीं, कभी इमरान खान साहब ने ये बात नहीं बोली कि सिंध मेरा सूबा है, सूबा नहीं है। वो सिंध में आए। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म का जब हलफ उठाया था, उसके बाद उस थरपाकर आए थे। नोड़े साहब को पता होगा, थरपाकर आए थे। तो उसने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, सूबों की बात की है। उसने कहीं ही नहीं बोला कि पाकिस्तान, उसने जब ये सैलाब आया था, सैलाब में वो सक्खर आए थे, उसने ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा सूबा नहीं है। उसने सूबों की सारे पाकिस्तान की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं। जयप्रकाश कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर वो आपदीदा भी हुए। उन्होंने कहा मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। पीटीआई रहनुमा जयप्रकाश कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जयप्रकाश, जिन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर वो आपदीदा भी हो गए और कहा कि मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं, मैं सीधा घर से आ रहा हूं। सहाफ़ी के सवाल करने पर पूछा गया क्या कोई नई तहरीक इंसाफ भी बन रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता।